नमस्कार भाई सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट विद आरके में। जैसा कि हम चल रहे थे लाभ एंड हानि की तरफ, तो लाभ एंड हानि में हम लोग 3-4 प्रश्न कर चुके थे और बेसिक आपको मैंने कंप्लीट करा दिया था। बेसिक में हमने आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, ये क्या होता है, ये बेसिक हमने सारी आपकी चीज़ें कंप्लीट करा दी थी। आपको 2 एग्जाम्पल देके और एक प्रश्न हमने करा दिया था आपको। अब वो उसके आगे चलते हैं, हम आपको दूसरा प्रश्न कराएंगे और दूसरे प्रश्न से आगे हम आपको बताते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है, एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक वस्तु बेची। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर 40% की हानि पर एक वस्तु बेची। एक वस्तु बेची। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि विक्रय मूल्य इसका यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपये है 6,000 रुपये है तो क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य बताओ। तो इसका क्रय मूल्य बताओ। प्रश्न में बोला गया कि एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक वस्तु बेची है। 40% पर एक वस्तु बेची है। यदि विक्रय मूल्य इसका 6,000 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है आपको? वस्तु का जो बताना है वो आपको क्रय मूल्य बताना है। वस्तु का बताना है आपको क्रय मूल्य क्या है। कितने परसेंट की हानि पर बेची है? 40% की हानि पर बेची है। कितने परसेंट की हानि पर बेची है? तो 40% की हानि पर बेची है। 40% की हानि का क्या मतलब होता है? मैंने आपको फ्रैक्शन तोड़ना बता दिया है। यदि परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो 100 का लगाते हैं भाग। यदि परसेंट का चिन्ह लगाते हैं तो 100 का करते हैं गुणा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें करना है कि परसेंटेज का ये चिन्ह मुझे हटाना है। यदि मुझे परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो कैसे हटाएंगे? ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे ये परसेंटेज का चिन्ह हटाया तो नीचे आ गया भाग 100। इसे काट देते हैं। 0 से कट जाएगा 0, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार। कितना आ गया? 2/5। कितना आ गया? 2/5। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो नीचे संख्या होती है वो हमारी होती है मूल संख्या। वो हमारी क्या होती है? वो हमारी होती है मूल संख्या, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो ये तो हमारा हो गया क्रय मूल्य। और ऊपर क्या होता है? हमें या लाभ बोला जाता है या हानि बोली जाती है, वो हमारा ऊपर होता है। ऊपर क्या बोला गया है कि एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक वस्तु बेची। 40% की हानि मतलब ऊपर कितना आ रहा है? 2/5। 5 तो हमारा हो गया क्रय मूल्य। हानि कितने की बता रहा है? 2 की बता रहा है हानि। देखिए, कोई वस्तु थी, उसकी जो हमारी प्रॉपर कीमत थी वो थी 5 रुपये और 2 रुपये की उस पर हानि हुई, तो अब वस्तु कितने की जाएगी हमारी? 3 रुपये की। कितने की जाएगी? 3 रुपये की। और प्रश्न में मुझे कितना दिया है? विक्रय मूल्य 6,000 रुपये। मतलब मेरे को 3,000 रुपये आ रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू जो दी है वो दी है 6,000 रुपये। 3 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमें वो दी है हमें 6,000 रुपये। और मुझे कितने यूनिट की निकालनी है? 5 यूनिट की, क्योंकि मुझे प्रश्न में पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मुझे 5 से करना पड़ेगा मल्टीपल। मैंने क्या बताया है? जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं वो तो जाता है गुणा में ऊपर, और जिसकी मुझे पता होती है वो जाता है नीचे। मुझे 3 की पता है तो 3 नीचे। 3 से ये कट जाएगा 6 2 बार, ये 3 0 के 3 0 रह जाएंगे। 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 10,000। ये आ जाएगा आपका 10,000। ये 10,000 आपका क्या आया? ये 10,000 जो आपका आया ये आया है आपका CP। 10,000 आया है जो ये आया आपका CP।
देखिए फिर से मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। इससे जो पहले मैंने आपको एक प्रश्न कराया था उसमें भी आपको मैंने ऐसा ही प्रश्न था, और इसी में जो आपको प्रश्न कराऊंगा, ये मैं आपको ये प्रश्न कराऊंगा, ये टॉपिक वाइज कराऊंगा। ये आपको टॉपिक वाइज जो भी मतलब टॉपिक के हिसाब से होंगे, इसके 2 प्रश्न हो गए, इसके अगले प्रश्न 2 हो गए, इसके अगले प्रश्न 2 हो गए, जिससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। आप लोग देखते चले जाओगे, प्रत्येक वीडियो में एक वीडियो में आपको 1 2 टॉपिक हम ख़त्म करते हुए जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको इसी का कॉपी प्रश्न कराया था, हानि वाला ही। ये हानि वाला प्रश्न है। इसके बाद हम लाभ वाला प्रश्न कराएंगे। अब इसमें समझिए आप, एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक वस्तु बेची। 40% का मैंने फ्रैक्शन में तोड़ा, 2/5। मैंने बताया आपको जो नीचे वैल्यू होती है वो हमारी मूल वैल्यू होती है, मूल संख्या होती है। मूल संख्या हमारी 5 हो गई, मतलब जो हमारे पास सीपी है वो हमारा हो गया 5। सीपी कितना हो गया हमारा 5। इस पर हानि कितने की हो रही है? हानि जो हो रही है वो हमारी हो रही है 2 रुपये की। हानि हो रही है 2 रुपये की। 5 रुपये की कोई हमारी वस्तु है, उस पर 2 रुपये की हमें हानि हो रही है। 5 रुपये की हमारी कोई वस्तु है, उस पर 2 रुपये की हमारी हानि हो रही है। तो वस्तु की एक्चुअल प्राइस रह क्या गया? 3 यूनिट। 3 यूनिट की कीमत हमें प्रश्न में कितनी दी गई है? विक्रय मूल्य 6000 रुपये दिया है। 3 यूनिट की कीमत दी है हमें 6000 रुपये, और मुझे निकालनी कितने की है? मुझे निकालनी है 5 की। तो जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं वो तो जाता है हमारा इस वैल्यू के इनटू में, और जिसकी हमें पता होती है वो जाता है नीचे। 3 की हमें पता थी तो 3 आ गया नीचे, 5 की हमें निकालनी थी तो 5 आ गया ऊपर। 3 से करेंगे भाग 6000 में, तो 3 दूना 6, 3 जीरो के 3 जीरो, फिर 5 का करेंगे 2000 में, 5 दूनी 10। कितना आ गया? 10,000। इसके बाद अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने 6.2/3% 6.2/3% के लाभ पर 6.2/3% के लाभ पर एक वस्तु बेची। 6.2/3% के लाभ पर एक वस्तु बेची। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 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 1600 रुपये है 1600 रुपये है, तो क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य बताओ। प्रश्न दिया गया है आपको, ये प्रश्न दिया गया है, ये जो प्रश्न है आपका तीसरा है। ये प्रश्न जो आपका है वो तीसरा है। ये प्रश्न आपका जो है वो तीसरा है। प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक दुकानदार ने 6.2/3% के लाभ पर एक वस्तु बेची। 6.2/3% के लाभ पर एक वस्तु बेची, और बेचने पर उसकी जो कीमत थी वो 1600 रुपये कीमत थी। बेचने पर उसकी कीमत क्या थी? 1600 रुपये। अब उसका पूछा गया है कि जब ये लाभ पर बेची गई तब 1600 रुपये की है, मतलब किसी वस्तु पर हमें लाभ हुआ होगा, और जब वो लाभ जो हुआ है वो 6.2/3% के बराबर है। जो उस वस्तु पर जो हमें लाभ हुआ है वो 6.2/3% के बराबर है। तो वस्तु की एक्चुअल कीमत क्या है, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मुझसे इसमें पूछा गया कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए मैंने आपको ये फ्रैक्शन तोड़ना बताया है। इसमें दिया है 6.2/3%। 6.2/3%। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने तो मुझे डायरेक्ट बताया था कि 20% का, 30% का, 50% का निकालना। ये तो आपने मुझे बताया नहीं है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्या होता है कि जो संख्या बट्टे में होती है, क्या होता है कि जो संख्या बट्टे में होती है उसका तो हम करते हैं गुणा। जो संख्या होती है हमारी बट्टे में उसका तो हम, ये जो संख्या बीच में लिखी होती है उसमें इसका तो करते हैं हम गुणा, और जो संख्या ऊपर लगती है उसका करते हैं हम धन।
नीचे जो संख्या लिखी होती है उसका करते हैं बीच वाली संख्या में गुणा, और ऊपर जो संख्या लिखती है उसमें ऊपर करते हैं उसका हम जोड़। तो 6 का 3 से करेंगे तो 6 तिया 18, ऊपर क्या करते हैं जोड़, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, और नीचे जो संख्या रह जाती है उसका हम वही की वही लिख देते हैं सेम 3। समझ में आ रहा हो आप लोगों को? क्या करते हैं हम कि जो संख्या हमारी नीचे लिखी होती है, जो संख्या हमारी नीचे लिखी होती है उसका इस बीच वाली संख्या में तो करते हैं हम गुणा, और ऊपर वाली संख्या में इन दोनों का गुणा को जोड़ देते हैं। तो 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20 आ गए बट्टे में 3। ये प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 का भाग लगाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 का भाग लगाएंगे। अब देखिए इसे काटिए, 20 से ये काटोगे 5 बार, 20 से ये काटोगे 5 बार, 5 तिया 15, कितना आ गया, ऊपर बच गया 1 आपका, ऊपर बच गया 1 आपका, और नीचे आ गया 15 आपका। नीचे कितना आ गया 15 आपका। मैंने क्या बताया आपको, जो नीचे संख्या आती है वो संख्या आती है आपकी मूल संख्या, जो आपकी नीचे संख्या आती है वो आपकी आती है मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है आपकी 15, और क्या बोला है 6 से ही 2/3% के लाभ पर, 6 से ही 2/3 का मतलब है 1%। 15 पे 1 रुपये का मुझे लाभ होता है, 15 पर 1 रुपये का मुझे लाभ होता है, मतलब वस्तु की जो कीमत है हमारी 16 रुपये की है। वस्तु की जो कीमत है हमारी 16 है, तो कितना हो जाएगा ये 16/15। वस्तु की कीमत जो है हमारी कितनी है 16, क्योंकि एक दुकानदार ने वस्तु को 6 से ही 2/3% के लाभ पर एक वस्तु बेची, और यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपये, मतलब हमारी वस्तु कुछ कम कीमत की रही होगी, तब जब 1600 में बेची तभी तो उस पर लाभ हुआ है। लाभ कब होता है, हमारे पास कम की वस्तु ज़्यादा में चली जाए तभी तो लाभ होता है। तो लाभ हुआ 15 रुपये की वस्तु थी हमारी और 16 में चली गई है। 15 रुपये की वस्तु थी हमारी और 16 रुपये में चली गई, लाभ कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ हमें 1 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 1 रुपये का। लेकिन प्रॉफिट तो हमें निकालना नहीं है, हमें बोला गया है कि विक्रय मूल्य 1600 रुपये है, और विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 16 रुपये। मतलब जो 16 यूनिट की वैल्यू हो गई है, जो 16 यूनिट की वैल्यू हुई, 16 यूनिट की वैल्यू हुई 1600 रुपये। 16 यूनिट की वैल्यू हो गई 1600 रुपये। मुझे कितने की निकालनी है 15 यूनिट की, मुझे निकालनी है 15 यूनिट की। 15 यूनिट की निकालनी, तो मैंने क्या बताया, जिसकी निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो तो ऊपर गुणा में, और जिसकी पता होती है वो नीचे। 16 तो ये कट जाएगा एक बार, ऊपर आ जाएगा 100, 100 × 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा 1500 रुपये। कितना आ जाएगा ये 1500 रुपये। एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी में बता दे रहे हैं। एक दुकानदार ने 6 से 2/3% के लाभ पर एक वस्तु बेची, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपये हो। 6 से 2/3% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, क्या बताएं, नीचे जो संख्या होती है उसका बीच वाली में गुणा करते हैं, ऊपर इसका जितना गुणा आता है ऊपर उसमें जोड़ देते हैं। तो 6 तिया 18, 2 जोड़ करेंगे 20, 20/3, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 20 से ये 100 काटेंगे 5 बार, ऊपर रह जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 15। मैंने बताया जो नीचे संख्या होती है वो आपकी मूल संख्या होती है, ऊपर जो आता है वो लाभ या हानि या जो हमें प्रश्न में बोला जाए वो होता है। तो इसमें क्या बोला गया, लाभ। 1 रुपये का मुझे लाभ होता है, 1 रुपये का लाभ होता है, तब वस्तु हमारी 1600 रुपये की जाती है। 15 रुपये पे 1 रुपये का लाभ होगा तो वस्तु कितने की हो जाएगी 16 की। थी कितने की 15 की, हो कितने की 16 की। 16 यूनिट की वैल्यू हमें दे रहा है कि 1600 रुपये है, मुझे निकालनी कितने की है 15 यूनिट की। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिस मैंने बताया है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी होती है उससे तो हम लिखते हैं गुणा में, और जिसकी पता होती है उसे हम नीचे लिखते हैं भाग में। 15 की मुझे निकालनी थी, 16 की मुझे पता थी, तो 16 का मैंने किया इसमें भाग, 16 से कट गया एक बार, 16 कम 16, 0 के 0 बच जाएंगे। 100 का अगर 15 में करेंगे तो 1500 रुपये। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद अगला प्रश्न करा रहे हैं हम आपको। इसके बाद अगला प्रश्न टाइप वाइज कराएंगे हम आपको। मैंने आपको इसमें से दूसरा, ये एक पहला टाइप चल रहा है, इसके बाद दूसरा टाइप, और इसमें कई टाइप बनते हैं। इसमें कई टाइप बनते हैं कि एक ऐसा टाइप बनेगा आपका जाके कोई रुपए इतने रुपए में लेके आया, इतने कम में लेके आता तो इतना ज़्यादा लेके आता, ऐसे प्रश्न बनेंगे तो वो भी हम आपको कराएंगे। ऐसे प्रश्न बनेंगे तो हम वो भी आपको कराएंगे। अब देखिए
ये आपको मैंने 2 प्रश्न करा दिए। अब आपको ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य का क्रय मूल्य मतलब होता है लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, 10:11 है। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसा प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, आपको ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया है, मैंने जो बताया लागत मूल्य और क्रय मूल्य का मतलब एक ही होता है। लागत मूल्य आपको दे रहा है 10 रुपये, विक्रय मूल्य आपको दे रहा है 11 रुपये। विक्रय मूल्य क्या दे रहा है आपको 11 रुपये। मान लीजिए इसमें सीपी आपको दे रहा है 10 रुपये और आपको जो एसपी दे रहा है वो दे रहा है 11 रुपये। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो हम जिस वैल्यू की गणना करते हैं, लाभ या हानि की जो गणना करते हैं वो हम अपने क्रय मूल्य पर करते हैं। लाभ या हानि की जो गणना करते हैं वो हम अपने क्रय मूल्य करते हैं। 10 रुपये की वस्तु थी, 11 में हमने बेच दी, लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का। लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का। कितने पे, लाभ कितने पे हुआ 10 पे, 10 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 0 से कट जाएगा 0, तो जो लाभ परसेंट वो आएगा वो आपको आ जाएगा 10%। लाभ प्रतिशत आएगा आपका 10%। कैसे किया कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 दे रखा था। 10 क्या हो गया हमारा सीपी हो गया, 11 क्या हो गया हमारा एसपी हो गया। सीपी हमारा 10 हो गया, एसपी हमारा 11 हो गया। तो लाभ हमें सीधा नज़र आ रहा, कोई वस्तु हमारी 10 रुपये की थी, 11 रुपये की चली गई, 1 रुपये का हुआ लाभ। 1 रुपये का लाभ हुआ तो हमारा फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हमें हुआ 1 रुपये का, कितने पर हुआ 10 रुपये पे, गुणा में 100, 0 से ये 0 कट गई, 10 का 1 में करेंगे 10, तो लाभ परसेंट जो होगा, जो लाभ परसेंट होगा वो हमारा होगा 10%। लाभ परसेंट जो होगा वो हमारा होगा 10%। देखिए आगे, लाभ प्रतिशत जो होगा वो हमारा होगा 10%। प्रश्न आपको ऐसे दे दिया गया, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु 300% लाभ पर बेची जाती है, 300% लाभ पर बेची जाती है, लाभ पर बेची जाती है, बेची जाती है, 300% लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। यदि कोई वस्तु 300% के लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन तोड़ना बहुत अच्छी तरीके से बताया है। कैसे बताया है कि 300 तो हम ऊपर लिख लेंगे ही, और यदि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, 300% है ना, आगे देखिए 300, यदि प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो नीचे लगाएंगे हम 100 का भाग। नीचे क्या लगाएंगे 100 का भाग, नीचे क्या लगाएंगे 100 का भाग। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, कितना आ गया 3/1। कितना आ गया 3/1। अब क्या है 300% के लाभ पर बेची जाती है। 1 रुपये की तुम्हारी वस्तु थी, 3 रुपये का हो रहा है इस पर लाभ। 1 रुपये की तुम्हारी वस्तु थी, 3 रुपये का हो रहा है इस पर लाभ। अब हो कितने की गई 4 की। वस्तु थी कितने की 1 रुपये की। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, आप अपने आप में कितने परसेंट हो 100%। हम अपने आप में कितने परसेंट हैं 100%। ये मार्कर अपने आप में कितना है 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 300% का जब हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो ये 300 अपॉन में 100, 0 से 0 ये कट जाएंगे, 3/1। मैंने आपको पहले ही बताया जो 1 होता है ये मूल संख्या होती है हमारी। जो 1 होती है ये हमारी होती है मूल संख्या।
एक होती है जो हमारी, ये होती है मूल संख्या। जब ये हमारी मूल संख्या है और क्या बोला 300% के लाभ, एक पर हमें हो रहा है 3 रुपये का लाभ। क्या हो रहा है 3 रुपये का लाभ। 1 रुपये की वस्तु थी, 3 रुपये का हो रहा है लाभ। वस्तु की एक्चुअल कीमत हो कितनी गई अब 4 रुपये। 4 रुपये वस्तु थी कितने की 1 रुपये की। अब पूछा क्या हमें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 1 और विक्रय मूल्य हमारा हो गया 4। ये हमारा हो गया क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ये हो गया हमारा अनुपात। आगे देखिए, अब इसी प्रश्न में आपको थोड़ा सा आगे पूछ लेगा, इसी प्रश्न में आपको थोड़ा सा आगे पूछ लेगा कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचकर किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचकर 450 रुपये में बेचकर 450 रुपये में बेचकर किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचकर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचकर 20% की हानि होती है। इसे किस राशि पर बेचें। इस वस्तु को किस राशि पर बेचें। किस राशि पर बेचें। इस वस्तु को किस राशि पर बेचें कि हमें 20% का लाभ प्राप्त हो। कि हमें 20% का लाभ प्राप्त हो। लाभ प्राप्त हो। क्या प्रश्न में क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचकर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचकर 20% की हानि होती है। इस वस्तु को किस राशि पर बेचें कि 20% का लाभ प्राप्त हो। कि 20% का लाभ प्राप्त हो। क्या करना है मुझे, देखिए इसे हम आपको 2-3 तरीक़ों से बता सकते हैं। इसे हम आपको 2-3 तरीक़ों से पहले हम बता रहे हैं इसका आपको हम बेसिक, उसके बाद आपको इसका हम कॉन्सेप्ट देंगे। वो भी कॉन्सेप्ट हमारा सॉलिड कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं कि इसी प्रश्न में लगेगा। इसके टाइप वाइज जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी में वो टॉपिक लगता जाएगा और टाइप वाइज लगता जाएगा हमारा। पहले हम आपको इसका दे रहे हैं बेसिक। इससे पहले हम कराएंगे आपको बेसिक से। बेसिक से देख लीजिए क्या बताया, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचकर 20% की हानि होती है। तो 20% की फ्रैक्शन, 20% की फ्रैक्शन मैंने बताया आपको 20, ऊपर से परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे 100 का भाग। 20 से ये काटेंगे 1/5, 20 से ये काटेंगे 1/5, 20 का भाग लगाएंगे 100 में, 5 बार कटेगा 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। वस्तु थी कितने की हमारी, वस्तु थी कितने की हमारी, 20% की हानि हो रही है ना। वस्तु थी कितने की हमारी 5 रुपये की। वस्तु थी कितने की हमारी 5 रुपये की। 1 रुपये की हो गई हमें हानि। वस्तु थी कितने की, सीपी कितना हो गया था हमारा 5। अब एसपी हमारा कितना हो गया, एसपी हमारा कितना हो गया 4, क्योंकि 5 रुपये की वस्तु थी हमारी, 1 रुपये की हो गई हमें हानि। कितने पर हुई, 5 पर हुई, क्योंकि 5 की तुम्हारी वस्तु थी। अब मुझे प्रश्न में कितना दे रहा है कि 450 में बेचकर, मतलब हमारी एक्चुअल वैल्यू है 4 यूनिट और प्रश्न में दे रहा मुझे 450। तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 450। मुझे निकालनी कितने की है, मुझे निकालनी कितने की है 5 की। निकालनी कितने की है 5 की। तो मैंने क्या बताया है 5 की निकालनी, तो 5 ऊपर जाएगा, 5 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। जिसकी निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो तो ऊपर, और जिसकी पता होती है वो आ जाता है नीचे, वो आ जाता है नीचे। अब इसका भाग लगाइए, 4 एकम 4, 4 का 5वें बार लगाएंगे 4 एकम 4, 1 बच जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएंगे यहाँ हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे किया। 4 का इसमें भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 पूरा पूरा कट गया। फिर 4 का लगाएंगे 5 में, 4 एकम 4, यहाँ 1 बच गया, यहाँ हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 2, दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, ये हो गया 112.5,
इसे पूरा काट लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, हासिल कितनी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल कितनी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, 562.5 कितना आ गया 562.5। अब क्या बोला गया इसमें, इसकी जो आ गई ये आ गया सीपी, ये आ गया है, ये आ गया इसका सीपी। अब बोला प्रश्न में क्या गया है, प्रश्न में बोला गया कि इस वस्तु को किस राशि पर बेचें कि 20% का लाभ हो, किस राशि पर बेचें कि 20% का लाभ हो। इस ये जो वैल्यू है ये है हमारी 100% की, ये जो वैल्यू है हमारी वो हमारी 100% की है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मुझे निकालनी कितने की है 120% की, कि इस पे हो रहा है 20% का लाभ। मुझे निकालनी कितने की है 120% की, क्योंकि 100 तो थी हमारी, 20% का हो रहा है इस पे लाभ, तो ये हो जाएगी 120%। तो मैंने क्या बताया, जिसकी निकालनी वैल्यू होती है वो तो जाएगा ऊपर, तो ये 120 तो आ जाएगा ऊपर आपका, और पता कितने की है आपको 100 की, तो ये 100 तो आ जाएगा आपका नीचे। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ आ जाएगी एक बिंदी, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 25 से काट दो आप, 25 दूनी 50, यहाँ बच गया 6, यहाँ हो गया 62, 25 दूनी 50, फिर यहाँ पे बच गया 12, 25 पंजे 125, और ये कट गया 25 चक 100, 4 से ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, 5 तिया 15 की 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूना 6, 675 रुपये, 675 रुपये। ये जो 675 रुपये आया है ये आया है एसपी, क्योंकि प्रश्न में हमें पूछा ही गया था इस वस्तु को किस राशि पर बेचें कि 20% का लाभ हो। इसे 675 में बेचेंगे, इसे 675 में बेचेंगे तब हमें 20% का होगा लाभ। अब आप लोगों को ये प्रश्न आ गया होगा कम समझ में, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थी ज़्यादा, तो हम आपको एक बार ये फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न में क्या बोला गया था कि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। इस वस्तु को किस कीमत पर बेचें, इस वस्तु को किस कीमत पर बेचें कि हमें 20% का लाभ प्राप्त हो, 20% का लाभ प्राप्त हो। ऐसे बोला गया है प्रश्न में कि कोई वस्तु है हमारी 500 रुपये की वस्तु है, और इसे हमने जब 500 में बेचा है तो हमें इसमें 100 रुपये का घाटा हुआ है। जब मैंने इस वस्तु को 500 का बेचा है तो मुझे 100 रुपये का घाटा हुआ है, इसका मतलब बस तुम्हारी 600 रुपये की होगी, इसका मतलब बस तुम्हारी 600 रुपये की होगी। अब हम इस वस्तु को कितने पे बेचें कि हमें 200 रुपये का लाभ प्राप्त हो, 200 रुपये का लाभ प्राप्त हो, तो हम वस्तु को कितने में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, तो 800 में बेचेंगे, क्योंकि 600 में बेचेंगे तब तो हमें उतना ही हो रहा है, तो इस वस्तु को हम बेचेंगे 800 में। तो देखिए क्या बोला है 20%, 20% की जो मैंने फ्रैक्शन तोड़ी 1/5, 1 रुपये की हुई यहाँ पे हानि, और वस्तु को मैंने भी नीचे बताया कि वस्तु की एक्चुअल कीमत आती है मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 5, कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 5, 1 रुपये की हानि हुई तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि 5 थी, 5 पे 1 रुपये की हानि तो वस्तु की कीमत कितनी आ गई 4, 4 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 450 रुपये, 4 यूनिट की वैल्यू दे रहा है हमें 450 रुपये। मुझे निकालनी कितने की है 5 यूनिट की वैल्यू। मैंने क्या बताया आपको, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो तो ऊपर जाता है गुणा में, और जिसकी मुझे पता होती है वो जाता है नीचे। 4 की वैल्यू हमें पता है तो 4 आ गया नीचे, 5 की निकालनी है तो 5 आ गया ऊपर। 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ये पूरा चला जाएगा, 4 का देंगे 5 में भाग, 4 एकम 4, यहाँ बच जाएगा 1 और ये 0 पूरा हो जाएगा 10, 4 का भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 में भाग जाता नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे तो यहाँ हो गया 20, यहाँ लग गया दशमलव, 4 पंजे 20, ये पूरा कट गया। ये आ गया 112.5, 112.5 को 5 से अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 562.5, 5 पंजे 25 की 5, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5, 562.5। अब ये हमारा निकल के आया है, ये निकल के आया सीपी। और अभी हमने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में जब हम करा रहे तब मैं आपको बता रहा था कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, अपने आप में होती है 100%, तो सीपी हमारा ये 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 562.5%, कितनी हो गई 562.5%।
और आपको निकालनी कितने की है, 20% का लाभ, मतलब 120% की निकालनी है। 120 मैंने क्या बताया, जिसकी निकालनी होती है वो ऊपर, जिसका पता होता है वो नीचे, जिसकी निकालनी होती है वो ऊपर, जिसका पता होता है वो नीचे। दिख रहा होगा आप लोगों को। ये दशमलव बढ़ाएंगे, नीचे बिंदी बढ़ाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये 25 से काटेंगे 4 बार, ये 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, यहाँ बचेगा 6 62, 25 दूनी 50, यहाँ 12 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 225 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 675 रुपये। इसकी कीमत आ गई हमारी 675 रुपये। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने ये बताया था, इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जो मेथड ही होगा, कॉन्सेप्ट ही होगा हमारा, पर शॉर्ट ट्रिक है वो, डायरेक्ट उसे हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम उसे निकाल सकते हैं। तो वो हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में, वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।